किश्तवाड़ के लोगों के लिए उनके रोड, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज इत्यादि की जरूरत को पूरा करने के लिए उनके एमएलए शगुन परिहार मिले एलजी मनोज सिन्हा। तरह मुझे सराहा है, मेरी हर एक्टिविटी में मेरे साथ होते हैं। उनको ये विश्वास होगा कि मैं उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हूँ, उनकी बात हमेशा रखने के लिए। हमेशा अभी भी मैं श्रीनगर गई थी तो किश्तवाड़ के लोगों के हित के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के सड़क, पानी, बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। शगुन परिहार की बात की जाए, जो हमेशा बड़े जोर शोर से बात रखती हैं अपने लोगों की, इसके साथ साथ सरकार द्वारा लाई हुई पॉलिसियों की, लेकिन अब उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया कि उमर सरकार से कुछ नहीं होगा। मोदी जी हमारे किश्तवाड़ की तरफ ध्यान जो है वो विशेषकर देंगे, क्योंकि उमर साहब की सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए एलजी साहब से मिले और इसका रिजल्ट भी जो है खबर के अंत तक देखिएगा, उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके साथ साथ एक बड़ी रो जो इस समय चल रही है कंट्रोवर्सी कि उर्दू जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसके लिए क्यों लाया गया। देखिए, ये उमर साहब की सरकार की मानसिकता दिखाती है, जबकि वो जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में अन्य लैंग्वेजेस भी हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अगर फिर भी वो उर्दू को कंसिडर करते हैं तो ये सीएम होने के बाद उनकी पहली नाइंसाफी है जो वो फिर से दोहरा रहे हैं। जो उन्होंने पिछले 70 साल में नाइंसाफियां की थी, अब ये नाइंसाफियों का किस्सा रिपीट होते जा रहा है। तो कुछ डिमांड देखिए, हमारी मौजूदा सरकार से यही डिमांड है कि कम से कम मोदी जी से कुछ तो सीखें। किश्तवाड़ के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे आखिर में, तो क्या मैसेज देंगे? किश्तवाड़ के लोगों को मेरा यही मैसेज है, वो हमेशा मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने बेटी की तरह मुझे सराहा है, मेरी हर एक्टिविटी में मेरे साथ होते हैं। उनको ये विश्वास होगा कि मैं उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ती हूँ, उनकी बात हमेशा रखने के लिए। हमेशा अभी भी मैं श्रीनगर गई थी तो किश्तवाड़ के लोगों के हित के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के सड़क, पानी, बिजली के लिए, वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस के लिए गई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे किश्तवाड़ की तरफ ध्यान जो है वो विशेषकर देंगे, क्योंकि उमर साहब की सरकार का ध्यान नहीं है। रिसेंटली बात की जाए ई बस सर्विसेज की, जो शगुन परिहार ने ही रेज की थी, उसके बाद जो है किश्तवाड़ में बढ़ाई गई थी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो हाल ही में मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ये दर्शाता है कि शगुन परिहार महज बातें नहीं, काम भी करके दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी है। लेकिन अब उर्दू रो कंट्रोवर्सी में उनका नाम जुड़ना, जहां पहले सत शर्मा बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के और प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के, एलओपी जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, जो एलजी सिन्हा से मिले और कहा कि उर्दू का जो कंपलसरी कंडीशन है उसको हटाया जाए। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ की बात करें तो ग्रेटर जम्मू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि अदर स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर नहीं है, जहाँ पे उर्दू के साथ साथ बाकी लैंग्वेज भी जो है ऑफिशियल्स हैं, जो 5 हैं, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, देन उर्दू है। ये समझने की जरूरत है। अब शगुन परिहार ने बड़ा हमला टारगेट जो है वो सरकार उमर अब्दुल्ला को किया है। अब देखने वाला वक्त रहेगा कि सरकार कितनी जल्दी इन सारी चीजों को मानती है। अगर नहीं मानती है तो अपोजिशन के तौर पे क्या कुछ बड़े कड़े और ठोस कदम लिए जाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से इस उर्दू की कंपलसरी कंडीशन को हटाया जाए या बाकी लैंग्वेज को जोड़ा जाए। लेकिन ये आसान सफर नहीं रहेगा अब शगुन परिहार के लिए। जिस प्रकार से वो बात करते हैं उस बात को पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। इस एक्सपेक्टेशंस को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा वो भी देखने वाला वक्त रहेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पैठ बनाते हुए, साख बनाते हुए शगुन लोगों के काम करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं। और इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।